पेट्रोल 5 रुपए लीटर सस्ता, कीमत 267 रुपए हो गई। वजीर खजाना इस्हाक डार ने ऐलान कर दिया, डीजल की कीमत 280 रुपए लीटर बरकरार। मिट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए की कमी, लाइट डीजल 12 रुपए लीटर सस्ता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस कब होंगे? सुप्रीम कोर्ट कल महफूज फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, सब मुत्तफिक है कि 90 रोज में इलेक्शन लाजिम है। अदालत तलाश में है कि तारीख कहां से आनी है। इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना लाजमी है, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। आइन को मफलूज करने की इजाजत नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जमहूरियत का तकाजा है कि मिल बैठकर इलेक्शन की तारीख तय करें। मुल्क को आगे रखकर सोचेंगे तो हल निकल आएगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। हुकूमत की नेकनियती पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। पहली बार ऐसी सूरत हाल है कि कंटेनर खड़े हैं लेकिन जर्रे मुबादला नहीं है। अगर 90 रोज से ताखीर वाली तारीख आई तो कोई चैलेंज कर देगा। कोई आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। ठोस वजूहात का जायजा लेकर ही अदालत हुक्म दे सकती है। कुदरती आफात या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। इमरान खान इस्लामाबाद में भी गिरफ्तारी से बच गए। 3 मुकदमात में जमानत मंजूर। तोशाखाना केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इमरान खान को ममनुआ फंडिंग और दहशतगर्दी केस में जमानतें मिल गईं। इलेक्शन कमीशन हमला केस में भी जमानत मंजूर। तोशाखाना केस में पेश न होने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। इमरान खान की पेशी पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में शदीद बदनज़मी। कारकुन दरवाजा तोड़कर अदालत के अहाते में दाखिल हो गए। सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले। पुलिस और कारकुनों में हाथापाई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाते हुए कारकुन गाड़ी से फिसलकर नीचे गिर गए। हाईकोर्ट के बाहर भी हंगामा आराई। पुलिस एहलकार सहाफियों को धक्के देते रहे। इमरान खान जमान पार्क लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे। कारकुन गाड़ी के साथ साथ रहे, फूल भी निछावर करते रहे। वफाकी हुकूमत का इमरान खान को गिरफ्तार करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला अदालती निजाम को यरगमाल बनाने और मनमर्जी के फैसले कराने की साजिश है। हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलव्विस अफराद की सीसीटीवी के जरिए शनाख्त की जा रही है। इमरान खान समेत सबको गिरफ्तार किया जाएगा। मौज़ूद अदलिया को इन कानून चिकनों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरतनी चाहिए। जहां पे मुतालबे ये हों कि पहले इमरान खान गिरफ्तार होंगे, फिर उन्हें माइनस किया जाएगा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के केसेस माफ़ होने चाहिए, उनका पैसा उनको माफ़ होना चाहिए, फिर इलेक्शन होंगे, तो मुझे बताएं कंसेंसस कैसे होगा। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन 90 रोज में ना हुए तो फिर कभी नहीं होंगे। हम इत्तफाकी राय से इलेक्शन चाहते हैं। हुकूमत का मुतालबा है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए और नवाज शरीफ के केसेस खत्म किए जाएं। इलेक्शन का फैसला मरियम नवाज ने करना है तो फिर इदारे क्या करेंगे? नून लीग जजेस को तकसीम करके सियासी मकासद हासिल करना चाहती है। इस तरह मुल्क में पार्लिमानी निजाम नहीं रहेगा। कोई भी इलेक्शन नहीं कराएगा। साबिक मुशीर ज़राअत अब्दुल हई दस्ती के घर से नोटों से भरी तिजोरियां बरामद। एंटी करप्शन पंजाब का मुजफ्फरगढ़ में अब्दुल हई दस्ती के घर पर छापा। हुकाम के मुताबिक घर से 12.5 करोड़ रुपए से जायद की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। करेंसी ठेकों के कमीशन की मद में वसूल की गई। हम न्यूज की अब्दुल हई दस्ती से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, 3 हफ्ते से हाई कोर्ट्स में सिर्फ नोटिस चल रहे हैं। अदालत सिर्फ मखसूस हालात में असखुद नोटिस लेती है। गुज़श्ता साल 2, इस साल सिर्फ 1 असखुद नोटिस लिया। आला अदलिया को सियासी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ कानून की वजाहत करना चाहते हैं। सदर आरिफ अलवी को खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं था। वो तस्लीम करते हैं कि तारीख नहीं देनी चाहिए थी। सदर अपने फैसले पर नजरसानी करेंगे। सदर के वकील सलमान अकरम राजा के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहा, सदर को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की धमकियां मिल रही हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जहां आर्टिकल 6 लगता है वहां लगाते नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आईन वाज़ेह है कि असेंबली तहलील होने पर गवर्नर इलेक्शन की तारीख देगा। गवर्नर के पास तारीख ना देने का कोई इख्तियार नहीं।
गवर्नर जब भी तारीख देगा 52 रोज का मार्जिन रखा जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा 90 दिन का वक्त असेंबली तहलील होने के साथ शुरू हो जाता है। असेंबली तहलील होने के बाद वक्त जाया करने की क्या जरूरत है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई ने फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त वापस ले ली। वकील फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि सियासी जमातों ने मुश्तरका हिदायत की है कि फुल कोर्ट की दरखास्त नहीं चलाएंगे। चीफ जस्टिस ने जो 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है वही केस सुने। इमरान खान ने कहा आवाम को बदतरीन महंगाई के बोझ तले कुचला जा रहा है। हमारे बुनियादी हुकूक बुरी तरह पामाल किए जा रहे हैं। जेल भरो तहरीक की सूरत में पुरअमन एहतजाज जारी है। धमकियों और खौफ हिरास के बावजूद हमारे कारकुनों का जुनून गैर मामूली और तवाना है। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को प्रोपेगेंडा मशीन करार दे दिया। कहा पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा मशीन है। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर पीटीआई रहनुमा की जानिब से जाली खबर का हवाला दिया। कहा झूठ बेनकाब हो गया। मरियम नवाज की जजेस के खिलाफ बयानबाजी पर तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने खत में कहा मरियम नवाज ने बगैर किसी सबूत मुअज़्ज़ज़ जजेस और सुप्रीम कोर्ट पर भोंडे इल्जामात लगाए। दोनों जज साहिबान पर तनकीद करने का मकसद इंसाफ के अमल पर असरअंदाज होना था। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। शेख रशीद ने कहा मरियम नवाज के मज़हका खेज मुतालिबात से काम नहीं चलेगा। हुकूमत को इलेक्शन कराना पड़ेंगे। मरियम और बिलावल के जजेस मुखालिफ बयानात से इलेक्शन का खौफ नजर आता है। पीडीएम के सारे फैसले उल्टे पड़ रहे हैं। ये इमरान खान को खत्म नहीं कर पा रहे। 10 बार कह चुका हूं नवाज शरीफ ने वापस नहीं आना। इलेक्शन की तैयारी करें, अवाम से राबते बढ़ाएं। मरियम नवाज की साहिवाल में पार्टी ओहदेदारों को हिदायत। कहा अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही लाने वाले किरदारों के नाम बताएं। अवाम को मसाइल से निकालने में तारीखी किरदार अदा करना है। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत तंजीमी इजलास, पार्टी के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सारिफीन पर 9 अरब रुपए से जायद इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बिजली 1 रुपए 71 पैसे फी यूनिट महंगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम से मनफी कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CAA1 से CAA3 कर दी गई। कहा ज़र मुबादला ज़खायर की अख्तर सूरत हाल के बायस पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात में बहुत इजाफा हुआ। IMF प्रोग्राम से कर्जों की फौरी अदायगियों में मदद मिल सकती है, लेकिन वस्त मुद्दती खदशात बरकरार हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का बेंच की अचानक तब्दीली पर इजहार बरहमी। केसेस की समाअत करने से इनकार। जस्टिस फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से कहा जस्टिस शाहजहां आफरीदी और मेरा बेंच तब्दील क्यों किया? बेंच आप नहीं हम चलाएंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि मुझे चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने बेंच तब्दील करने के लिए कहा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा अब हम इस बेंच में जो मुकदमात हैं उनकी समाअत नहीं करेंगे। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ करने वाले 25 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीमें मुख्तलिफ सूबों में रवाना कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हुजूम में क्लाशनकोफ और दीगर असलहे समेत अफराद को हिरासत में लिया गया। वज़ीर इत्तलाआत मरीम औरंगजेब ने कहा इमरान खान गुंडागर्दी की सियासत के सरगना हैं। जिस अदालत ने इमरान खान को बुलाया उस पर हमला किया गया और धमकियां दी गई। पीटीआई कारकुनों और पुलिस का सहाफियों पर तशद्दुद इंतहाई काबिल मुजम्मत है। वज़ीर दाखिला से वाक़े का सख्त नोटिस लेने की दरखास्त की है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पुलिस का सहाफियों पर तशद्दुद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नोटिस। आईजी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस का असिस्टेंट कमिश्नर की अहाता अदालत में मौजूदगी पर हैरानी का इजहार। कहा एसी अहाता अदालत में क्या करने आए, वजाहत दें। आईजी इस्लामाबाद ने भी तहकीकात का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत की फुर्तियां। इमरान खान के इस्लामाबाद जाते ही जमान पार्क से सिक्योरिटी बैरियर्स और खारदार तारें हटा दी।
पीटीआई के कारकुन डंडे लेकर पहुंच गए, पुलिस एहलकारों को रोकते रहे। हंगामा आराई के बायस कैनाल रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक, साहिवाल में 100 से ज्यादा कारकुनान ने गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तार अफराद में साबिक एमएनए राय मुर्तजा इकबाल, अनवारुल हक और साबिक एमपीए मेजर रिटायर्ड सर्वर भी शामिल। गिरफ्तार अफराद को सेंट्रल जेल साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया। मैंने उसको कहा था जाए, मैंने तो मना किया था कि ये काम जो है ये मुनासिब ही नहीं है। अब जो लीडर इनका बना हुआ है वो तो घर बैठा हुआ है, उसने तो बेल बिफोर अरेस्ट ली हुई है और बाकियों को कहते हैं कि जेल जाओ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल की वालिदा जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल ने कहा, मैंने वलीद इकबाल को गिरफ्तारी देने से मना किया था। सबसे पहले लीडर गिरफ्तारी देते हैं, इनका लीडर घर बैठा हुआ और जमानत कबल गिरफ्तारी ली हुई है, दूसरों को कहता है कि जेल जाओ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, जब भी हुक्म मिलेगा इलेक्शन करा देंगे, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। हमारा ख्याल था गिरफ्तारियां देने वाले बहुत ज्यादा होंगे। ज्यादा गिरफ्तारियों के पेश नजर कुछ लोगों को दीगर शहरों की जेलों में भेजा गया। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की बरीयत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। आजम सौती ने दरखास्त दायर की, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की बरीयत के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। इमरान खान की अदालत पेशी के मौके पर हुजूम में मशकूक शख्स की निशानदेही। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक कैमोफ्लेज जैकेट पहने मशकूक शख्स इमरान खान की गाड़ी के पास था। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, इमरान नियाजी अदालत में पेश हुए या लश्कर कुशी की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स का गेट और कैमरे तोड़ना अदलिया का कैसा एहतराम है। इमरान खान खुद हुजूम इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है। ये अदालत पर दबाव डालकर इंसाफ से फरार होना चाहते हैं। मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट का दरखास्त गुजार के वकील को कल दलाइल देने का हुक्म। दरखास्त में कहा गया, मरीम नवाज ने सरगोधा वर्कर्स कन्वेंशन में जजेस पर इल्जामात लगाए। अदालत तौहीन अदालत का नोटिस लेकर कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, इब्तदाई तौर पर 8 मोबाइल स्कूल्स में बच्चों को तालीम फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म बच्चों में घुल मिल गए, पौधा लगाकर मुल्कगीर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। अवाम से मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। रहनुमा पीपल्स पार्टी मखदूम अहमद महमूद के मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए अनोखी तजवीज। कहा, मेरे इख्तियार में होता तो पेट्रोल 500 रुपए लीटर कर देता। सड़कों पर ट्रैफिक कम ना होती तो पेट्रोल 600 रुपए फी लीटर कर देता। बिजली का 1 यूनिट 100 रुपए और गैस की कीमतें 10 गुना बढ़ा देता। $1 261 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद तगड़ा। डॉलर की कीमत ₹1.58 बढ़ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 273 पॉइंट्स की कमी। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $50 लाख देगा। रकम सैलाब मुतासर इलाकों पर खर्च होगी। पाकिस्तान और एडीबी के दरमियान माहिदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गर्मियों में लोड शेडिंग कम से कम करने की हिदायत। कहा, रमजान मुबारक के दौरान सहर और अफ्तार में कोई लोड शेडिंग न की जाए। सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन का अमल तेज किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई खोटे सिक्के के 2 रुख हैं। इमरान खान, जरदारी और शहबाज शरीफ चले हुए कारतूस हैं। इस स्ट्राइकर की मौजूदगी में पाकिस्तान के मसाइल कभी हल नहीं हो सकते। ये लोग खुद नैबज़दा और जमानतों पर हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में डिजिटल मर्दमशुमारी का आगाज कल से होगा। इलेक्शन के लिए नई हल्काबंदियां नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगी। इदारे शुमारियात के मुताबिक 43 लाख अफराद पोर्टल पर खुद शुमारी कर चुके हैं। 1 मार्च से मुल्क भर में मर्दमशुमारी का फील्ड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, इटली कश्ती हादसे में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। कश्ती डूबने का हादसा लीबिया के करीब पेश आया। पाकिस्तानी सफारतखाना लाशों को पाकिस्तान मुंतकिल करने में मदद कर रहा है।
पाक फौज के 2 शहीद जवानों की मर्दान और बाजौड़ में नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। दोनों सिपाही शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए। कराची में माहिर तालीम खालिद रजा का कत्ल। CTD ने भी तहकीकात शुरू कर दी। कत्ल के मकाम की जियो फेंसिंग मुकम्मल। अतराफ के कैमरों की CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली गई।